नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो वन लाइनर होगी। ज़्यादा समय न लेते हुए 15-20 मिनट के वीडियो में आपको बहुत सारी डिटेल बिहार से संबंधित मिल जाएगी। और आने वाले जो भी बिहार के लिए एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जैसे शिक्षक भर्ती हैं, बिहार एसएससी के प्रश्न एग्ज़ाम हैं, उनमें से जो बिहार स्पेशल के प्रश्न पूछे जाएंगे वो हम पूरा डिटेल लेकर आए हैं और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो शुरू करते हैं हम बिहार से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला। बिहार राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम बता दें तो पटना जिले के फुतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी के बारे में अगर पूछ ले तो कौन सी नदी है, तो पुनपुन नदी है। ठीक, भारत में बिहार का जूट उत्पादन में स्थान कौन सा है, तो दूसरा है, और पहला पश्चिम बंगाल का पड़ता है। ठीक, 2021 की गणना के अनुसार। और स्रोत पटसन विकास निदेशालय भारत सरकार है इसका। आगे बात कर लें बिहार में, तो त्रिवेणी नहर का उद्गम कहाँ से होता है, तो एक गंडक नदी से होता है। कैमूर का पठार प्रसिद्ध किस लिए प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कैमूर का पठार। अनुपम झील बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये, बिहार से संबंधित कई पेपरों में मैंने देखा है कि ये पूछा जाता है। अनुपम झील बिहार में स्थित है, कैमूर जिले में स्थित है। ठीक, और बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखिएगा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ही है। आगे बिहार के बारे में कुछ प्रश्न बताएं, तो बिहार की सोमेश्वर जिसे पर्वत श्रेणी का निर्माण काल पूछ लेते हैं, तो प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण होता है, सोमेश्वर पर्वत श्रेणी। और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 5,969.40 किलोमीटर है। 31 दिसंबर 2022 तक का डाटा है ये। छोटा नागपुर के जंगल की मुख्यतः वनस्पति क्या है, तो उसके बारे में बता दें तो वहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं छोटा नागपुर में। ठीक, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो कहाँ है, तो बिहार और के गया जिले में ये है गौतम बुद्ध नगर। वर्तमान फरवरी 2024 बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो 38 जिले बिहार में वर्तमान में। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में बात कर लें तो वहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसलें क्या है, तो चावल है, गेहूँ है, मक्का है। ठीक, और गन्ना भी सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन वो खाद्यान्न नहीं है, वो नगदी फसल है। ठीक, वह खनिज जिसके उत्पादन में बिहार एकाधिकार है, बिहार पूर्ण रूप से पाइराइट का उत्पादन करता है। ठीक, गंडक घाघरा जिसका नाम सरयू भी है, वह सोन नदी गंगा में क्रमशः मिलती है कहाँ, तो पहलेजा पटना, और पटना में गंडक मिलती है। घाघरा की बात करें रिविलिंगगंज सारण में मिलती है, और सोन की बात करें तो ये बिगवारा पटना में मिलती है गंगा नदी में, याद रखिएगा। ठीक, आर्थिक समीक्षा की बात 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार की शस्य गहनता की बात करें तो -144% है। बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क संबंधित है उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं से युक्त निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से। बिहार के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में चिन्हित तिथि 12 दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार के समय से संबंधित है। 12 दिसंबर 1911 को ही बिहार को बंगाल से अलग किया होने की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई थी। लॉर्ड हार्डिंग के समय की बात है। जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी मैरी क्वीन के साथ जब भारत आए थे। ठीक, 22 मार्च 1912 को जारी की उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग एक बिहार एवं उड़ीसा, नाम अब उड़ीसा है, नए राज्य का गठन हुआ था। ठीक, आगे बता दें, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त किए गए। अगर पूछ ले बिहार और उड़ीसा के सबसे पहले उपराज्यपाल कौन थे, तो ये खास ध्यान रखिएगा, चार्ल्स स्टुअर्ट बेले। और संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य में विधायी प्राधिकार की संयुक्त स्थापना कब हुई, तो 1913 में हुई थी। और 29 दिसंबर 1920 को बिहार एवं उड़ीसा राज्य को राज्यपाल के शासन वाला प्रांत बनाने का गौरव प्राप्त हुआ। महामहिम माननीय श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बैरान राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार की दृष्टि से, याद रखिएगा इसे। ठीक, अगला है हमारा प्रश्न, मार्च 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के भवन का निर्माण शुरू हुआ और यह उसी वर्ष बनकर तैयार हुआ था 1920 में। आगे हम बात कर लें इधर और कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एक मिनट। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के अंतिम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिफ्टन हुए। ठीक,
पूछ ले कि संयुक्त जब एक साथ में बिहार और उड़ीसा था तब अंतिम राज्यपाल कौन थे, तो सर जेम्स डेविड सेफ्रॉन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की व्यवस्थाओं के अनुरूप वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे। पहली बार विधानसभा के चुनाव बिहार में कब हुए, तो 1937 में हुए, याद रखिएगा। जुलाई 1937 में डॉक्टर श्रीकृष्ण सिन्हा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्रीकृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई और 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का अपना अधिवेशन और प्रथम यहाँ के मुख्यमंत्री भी बनाए गए श्रीकृष्ण सिन्हा। अगला प्रश्न है हमारा, अक्टूबर 1939 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देखो डॉक्टर श्रीकृष्ण सिन्हा ने अपना इस्तीफा दे दिया और बिहार विधानसभा विघटित हुई। पूछ लेते हैं कि विधानसभा किसके शासनकाल में विघटित हुई और इस्तीफा किसने दिया सबसे पहले, तो श्रीकृष्ण सिन्हा ही थे पहले। अब आगे बात कर लें बिहार की जनगणना, बिहार जो जातिगण जनगणना हुई है 2022-23 में तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो हम बता दें इसका डिटेल क्या है इसमें। तो बिहार सरकार ने आर्थिक एवं सामाजिक विकास में हाशिए पर पहुंच गए तबकों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए जाति आधारित जनगणना 2022-23 के आंकड़े प्रकाशित किए हैं। इन आंकड़ों द्वारा इस तथ्य का पता चलता है कि बिहार में किस जनजाति की कितनी जनसंख्या विद्यमान है। यह आंकड़े पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी तथा दलित आबादी के उचित प्रतिनिधित्व की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। अब इसके बारे में हम आपको डिटेल के साथ बता रहे हैं, एक मिनट। हाँ देखो, नवंबर 2023 में बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार की जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 से संबंधित सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक आंकड़े प्रस्तुत किए गए। ठीक, और इससे पूर्व 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित 2022-23 से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। बिहार जातिगण जनगणना की प्रक्रिया के बारे में बता दें आपको डिटेल में, तो बिहार जाति आधारित गणना प्रारंभिक चरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर WP 67/2023 अखिलेश कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य वाद WP 68/2023 विष्णु गुप्ता बनाम राज्य सरकार एवं अन्य वाद तथा WP सिविल नंबर 17/2023 एक सोच एक प्रयास बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य वाद दायर किया गया, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निष्पादित कर दिया गया। बिहार जाति आधारित गणना के दूसरे चरण के अंतर्गत राज्य के सभी व्यक्तियों की गणना का वास्तविक कार्य 15 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हुआ। इसका शुरुआत की बात करें तो 15 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ और इसी बीच माननीय उच्च न्यायालय पटना CWJCN नंबर 5542/2023, ये सारा पिछला डिटेल आपसे नहीं पूछा जाएगा और इसके बारे में इम्पोर्टेंट जो है वो बता दें। सुनवाई करते हुए दिनांक 4 मई 2023 को बिहार राज्य जाति आधारित जनगणना कार्यों को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश पारित किया गया, जबकि तत्समय बिहार राज्य जाति आधारित गणना से संबंधित अधिकांश कार्य पूरा कर लिया गया था और अगस्त 2023 को अंतिम एवं विस्तृत आदेश के माध्यम से सभी रिट याचिकाओं को निरस्त कर दिया गया और बिहार जाति आधारित गणना कार्यों पर लगी रोक हट गई थी। और इसके बारे में और डिटेल इधर है, हम बता रहे हैं। तो बिहार जातिगत जनगणना 2022-23 के द्वितीय चरण में यह सुनिश्चित किया गया कि किसी व्यक्ति या किसी परिवार का राज्य के अंदर मात्र एक स्थान पर ही गणना हो। मतलब पता लगे बिहार में तुम यहाँ हो पटना में और उसके बाद चले जा रहे हो वहाँ दरभंगा, वहाँ गणना कर लो, फिर पटना आ जाओ, पटना में गणना, तो ऐसा नहीं होगा, एक जगह चाहिए जहाँ हो वहाँ होगी गणना। चरण में कुल संख्या ये है परिवारों की, ठीक याद रखिएगा, से शुद्धता के साथ आंकड़े स्वेच्छा से संकलित किए गए और मोबाइल ऐप पर अपलोड किया गया। द्वितीय सर्वेक्षण के उपरांत बिहार से संबंधित व्यक्तियों की कुल संख्या इतनी पाई गई, जिसमें से बिहार के बाहर रहने वाले अस्थायी प्रवासी स्थिति में कुल इतने लोग बाहर रहते हैं बिहार से कमाई धमाई करने के लिए, ठीक, और व्यक्ति पाए गए। इस प्रकार बिहार राज्य की सीमा में रहने वाले लोगों की संख्या इतनी पाई गई है, जिसमें पुरुषों की कुल संख्या ये बताई गई और महिलाओं की संख्या ये है यहाँ पे, जबकि ट्रांसजेंडर राज्य के अंतर्गत 82,837 पाई गई। उक्त क्रम में बिहार राज्य में लिंगानुपात दर प्रति 1000 पुरुषों पर 953 महिलाएं पाई गई। ठीक, उल्लेखनीय है कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2023 के तहत आम लोगों की पूर्ण रूप से
स्वैच्छिक भागीदारी के सिद्धांत को अपनाया गया है। उक्त गणना कार्य में विहित प्रपत्र के तहत सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के लिए सभी वर्गों के आंकड़े संग्रहित किए गए। इसको छोड़ो, हम और डिटेल वाली बातें इधर है। सामाजिक आंकड़ों का सारांश वितरण है, संख्या है। कुल जातियों की संख्या बात करें तो 215 जातियां हैं, ठीक। कुल सर्वेक्षण व्यक्तियों की संख्या ये बताई गई है। और बिहार के बाहर अस्थायी लोगों का विवरण इधर है। पुरुष की बात करें तो पुरुष ये हैं और महिलाएं ये हैं, सब पूरा डिटेल देख लीजिए एक नज़र में। ट्रांसजेंडर की संख्या लिंगानुपात बताया है 953 है। साक्षरता दर 79.70 है, ठीक। और विभिन्न स्वावलंबी क्या है, हिंदू व्यक्तियों की संख्या इतनी है, 81% हिंदू है और इस्लाम धर्म में 17% लोग हैं। ईसाई में इतने लोग और 0.0576% यहाँ पे ईसाई रहते हैं। सिखों की संख्या 14,753 है, ये परसेंटेज उनका। बौद्ध हैं 0.85%, जैन है 0.096% और अन्य धर्म वाले हैं 1.274% हैं और कोई धर्म वाले 0.06%। कुल इतनी जनसंख्या आबादी है 100 में से। सामाजिक कोटिवार संक्षिप्त विवरणी। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 27%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें 36% है ना। अनुसूचित जाति 19% और अनुसूचित जनजाति 1%, 1.5% के ऊपर। सामान्य के लोगों की संख्या ये दी हुई है इतने परसेंट, 15%। और कुल बताएं तो ये पूरी जनसंख्या इनकी थी। और इधर कुछ जिलों की बात कर दें। कटिहार जाति की विवरणी है, व्यक्तियों की कुल संख्या और प्रतिशत है। ब्राह्मण कितने हैं तो ये ब्राह्मणों की संख्या 3% है। भूमिहार की बात करें तो ये भूमिहार 2-2.5% है, 3.25। राजपूत हैं इतने, और कायस्थ के लोग हैं, शेख के लोग हैं, पठान खान इतने परसेंट, सैयद हैं और कुल इतनी जनसंख्या में इतने सब है। कोटिवार जाति की विवरणी बता दें तो आराम से आप देख लीजिएगा। जाति, कुल व्यक्तियों की संख्या, तो ये सारा डिटेल ग्वाला, अहिर, गोरा, घासी, मेहर, सदपुर, लक्ष्मी नारायण ये सब इतने हैं, इनका परसेंटेज इतना। कुशवाहा, कोयरी ये सब इतना है। कुर्मी, बनिया, सोढ़ी, मोदक, महरा, रोनियार ये सारी जनसंख्या में इतने परसेंट लोग आते हैं। सूरजपुर मुस्लिम शेख, तो ये सारा डिटेल दिया है आपको। 2022-23 की जातिगत जो जनगणना हुई है बिहार में, उससे संबंधित सभी तथ्य इसमें दिए हुए हैं। आप कम से कम 2 या 3 बार इसका डिटेल जो दिया हुआ गणना का देख लीजिएगा, तो उससे आपको कंठस्थ हो जाएगा पूरा बायोडाटा, ठीक। तो ये थे बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जातिगत जनगणना और जो भी था इसमें। और आगे हम कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य जो हैं बिहार से संबंधित हैं और पर्वत, पठार, नदियाँ जो जहाँ से निकलती हैं उनके बारे में डिटेल में बताएंगे कल के वीडियो में। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए फिर बाय, थैंक्स देखने के लिए।